हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे, आई नो। मेरे बाबा के भक्त जो हैं, तो आज की जो कहानी है ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग है और ये आज की रियल घटना बता रही हूँ जो अभी हाल ही में घटित हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी बात है और आपको कोई शक हो। वैसे शक तो करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बाबा के ऊपर जो भी किताब लिखी है, बाबा ने खुद उसको देखा, पढ़ा, तब पब्लिश होने दिया। और जो उन्होंने चमत्कार नहीं किए थे, वो उन्होंने उसको साक्षात मतलब बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। तो आज की कहानी बिल्कुल रियल है और आजकल की कहानी है, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक चमत्कार एक लेडी के साथ हुआ था। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं बाबा के बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करती हूं। और बाबा की सारा दिन मैं बाबा की किताबें पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे मतलब बाबा के बारे में अब काफ़ी कुछ पता हो गया है। वैसे उनको पता करना तो किसी के बस की बात नहीं है, पर हाँ, थोड़े बहुत उनके चमत्कार मुझे पता है और उनका क्या लाइफस्टाइल था, वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या शिक्षा दी और वो भक्तों से क्या उम्मीद करते थे। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी और उसी के अनुसार चल करके मैंने बाबा का अनुसरण किया। और शायद इसी वजह से बाबा ने मतलब कह सकते हो कि ऑलमोस्ट दर्शन दे ही दिए थे। और ये घटना मैं आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से शेयर करूँगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। और आई होप आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एप्पल के फाउंडर को कौन नहीं जानता, स्टीव जॉब्स। उन्होंने कहा है कि अगर ज़िंदगी में तुम कभी भी परेशान हो, तुम्हें लगे कि तुम्हारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो रहा है, कोई उम्मीद दुनिया में कहीं से नहीं बची है, तो तुम एक बार इंडिया जाना और इंडिया में नैनीताल जाना और नैनीताल में कैंची धाम जाना। ये मतलब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के शब्द थे और ये रिटन है, ये लिखा हुआ है, ये कोई गलत बात नहीं है। और मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर थे, उन्होंने भी सेम बात कही कि उनको यहाँ आकर के इतनी ऊर्जा मिली। और जूलिया रॉबर्ट्स, वो तो इतनी प्रेरित हुई। और वो कैसे आई थी? वो सिर्फ बाबा की एक फ़ोटो देख के, वो उनको जानती भी नहीं थी, उनकी एक फ़ोटो देखकर नैनीताल खींची चली आई और इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया। तो ये थे हमारे बाबा जी और इतने चमत्कारी थे ना कि जो भी उनसे एक बार भी मिल लेता था ना, उनके प्रभाव से, उनके ऑरा से, जो कहते हैं ना, एक जो पॉजिटिव पर्सन होता है ना, उसका ऑरा जो होता है ना, बहुत पॉजिटिव होता है। आप उसके पास खींचे चले आएंगे। आप कैसे भी इंसान हो, लेकिन वो ऐसा आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनके पास खींचे चले आएंगे। और अगर एक बार आप ऐसी पर्सनैलिटी से मिल लेते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और अब बाबा तो खैर नहीं है, मतलब उनका प्रेजेंस तो है, पर जैसे होता है ना कि एक प्रत्यक्ष रूप में बाबा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो धाम है ना, वो इतना पवित्र है, वो इतना पवित्र है। और वहाँ बैठते ही इतनी एनर्जी आती है ना कि आप बिल्कुल जोश से भर जाते हैं और आपको लगता है कि क्या निराशा, क्या हताश होना, छोड़ो, सब बेकार की बातें हैं। अगर ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये जोश वहाँ जा कर के आता है, जैसा कि स्टीव जॉब्स को आया। और बहुत बड़े बड़े जो इंडिया में तो है ही, फॉरेन के कितने सेलिब्रिटी यहाँ आए, उन्होंने बाबा के आश्रम से बहुत एनर्जी एकत्रित की और जा कर के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या बिजनेस खड़ा किया। तो बाबा ऐसे दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। नहीं भी होगी, टेस्ट करना चाहते हैं तो बाबा टेस्ट करने पर भी आते हैं कि हाँ, अगर आपको बाबा को लगता है कि अरे नहीं बाबा मेरा ही, मतलब ऐसा करिएगा मत। बट हाँ, कई लोगों के साथ ऐसे भी चमत्कार हुए हैं जिनको बाबा पे विश्वास नहीं था और बाबा ने भरोसा उनको आकर के दिलाया। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा सोचिए, अरे बाबा आएंगे तो ही मुझे मैं मानूंगी, ऐसा आप मत सोचिएगा।
पर बाबा का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किस तरह से भक्त को इम्प्रेस करेंगे कोई नहीं जानता। तो आज की कहानी ज़रूर सुनिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और जैसे मैंने कहा था, जो हनुमान जी हैं ना, वो कलयुग के देवता हैं। कलयुग में मतलब जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रीड किया, उसमें यही है कि दुर्गा माँ और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो आप किसी भी इष्ट देव को मानिए, राम, सीता, लक्ष्मण, जो भी मानिए, किसी को भी मानिए, लेकिन दिल से और श्रद्धा से मानिए, बिगड़े काम बनेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ, 100% बनेंगे। थोड़ा कर्मों का लेखा जोखा तो साथ चलेगा, लेकिन मिट जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। एक है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये सब डायलॉग इतना जोश वाले हैं ना, इतना अंदर एनर्जी लाते हैं, इतना जोश लाते हैं ना। और यही कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं आपका जोश बरकरार रखूँ, आपको हताश नहीं होने दूँ। हताश होने के लिए आपके पास जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। कई लोग ऐसे हताश हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी ही दे बैठते हैं कि अरे अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। अरे आप हैं तो सब है। एक इंसान क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। इतनी ताकत है ना एक इंसान में कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो ठान ले कि उसे ये करना है तो वो करके रहेगा। और सपने भी हमेशा अच्छे ही देखिए, सपने पूरे होते हैं। आप जैसे सपने बस, लेकिन साथ में नेगेटिव फीलिंग मत रखिए, अरे कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। हमेशा ये सोचिए होगा, कैसे नहीं होगा। तो आप देखिएगा सब कुछ होगा, सब कुछ भगवान आपको देंगे। और बाबा तो है ही आपका सहारा, आपकी सहायता करने के लिए। तो कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको, क्योंकि मैं भी वेट नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक लेडी की कहानी है और चलिए आपसे सुनाती हूँ मैं आप। एक ना लेडी थी, वो मतलब उसको ज़्यादा भगवान पे विश्वास नहीं था। और होता है ना कि थोड़ा बहुत था, पर एकदम होता है, एक डिवोशन होता है कि नहीं है, भगवान है, पर कुछ लोग के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो ऐसे उस लेडी के मन में भी डाउट था। और वो पेशे से एक वकील थी, वो एडवोकेट थी। तो उस दिन ना उनका केस होना था कोर्ट में, बहुत इम्पोर्टेंट केस था, बहुत ज़्यादा। और वो तैयार हो रही थी, तो उनके मन में आया कि चलो हनुमान मंदिर है पास में, जा कर के मैं दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद केस में जाऊँगी। और मतलब बहुत ज़्यादा उनको बिलीव तो नहीं था, पर सोचा कि चलो कर लेती हूँ। तो वो मंदिर में गई और वहाँ पे जब वो गई तो वहाँ के जो साधु थे मंदिर के, वो हनुमान जी की आरती गा रहे थे, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो ये भी वहाँ बैठ गई और पाठ को सुनने लगी। और पाठ सुनती रही, इनको पता ही नहीं क्या हुआ कि ये वहाँ से उठ ही नहीं पा रही थी। वो बैठ करके कंटिन्यूअस पाठ सुनती रही, वहाँ जो जो कार्यक्रम हो रहा था सब देखती रही। मतलब इतना प्रभावित हो गई वो। होता है ना, भगवान जब प्रभावित कहते, जैसे सद्गुरु थे, उनके साथ भी तो यही हुआ कि वो बैठे रहे पूजा में, तो घंटों बैठे रहे, 2-3 दिन 4 दिन बैठे रहे, उनको वक्त का पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही इन लेडी के साथ हुआ कि ये ऐसी मतलब भाव विभोर हो गई पूजा में कि इनको होश ही नहीं रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनका केस भी है कोर्ट में, इनको जाना है, ये सब उनको कुछ भी होश नहीं रहा। और वो बैठ करके बाबा का चमत्कार जो है, हनुमान जी का जो चमत्कार था उनके ऊपर हो रहा था, उनकी आरती का, वो सब बैठ करके सुनती रही। फिर जब घंटों बीत गए तो उनको रियलाइज़ हुआ, अरे मेरा तो कोर्ट में केस था। फिर एकदम से भागी कि ओहो बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग थी, ये तो छूट गई। फिर वो एकदम से भागी कोर्ट। जब कोर्ट भागी तो वहाँ पता चला हियरिंग तो ख़त्म हो गई है, केस तो हो चुका है। फिर वो जज से मिली, उन्होंने कहा अरे मेरी हियरिंग थी, मेरा केस। कह रही है क्या बात कर रहे हो, तुमने तो कितना अच्छा केस लड़ा। अब वो सोचने लगी कि मैं तो केस करने आई नहीं,
तो किसने मेरी जगह केस लड़ा? अब ये किसका चमत्कार था? लेकिन उनका केस हो चुका था और उनको बहुत बधाइयाँ भी मिली कि आपने बहुत अच्छा केस लड़ा। अब देखिए, जो हनुमान जी है ना, ऐसा मिरेकल उन्होंने एक बार नहीं किया है। मैंने पहले भी आपसे एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे वो बंदा नहीं था, एक रेलवे की स्टोरी थी, लेकिन हनुमान जी ने उसकी जगह ट्रेन चलाई। ऐसे ही इनके साथ हुआ और ये अभी हाल की ही घटना है। और कौन था उस जगह, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी जगह किसने केस लड़ा। तो बाबा ऐसी हेल्प करते हैं, हनुमान जी ऐसी मदद करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि श्रद्धा बना करके रखिए, कभी भी उनका दामन मत छोड़िए। क्योंकि मिरेकल देखिए कब होता है, कहाँ होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो बस देखते रह जाएंगे और उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कैसे हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप में हो, सामने से कोई बंदा आए और वो आपसे कहे तो आपको लगे नहीं नहीं ये तो भगवान जी। ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किस रूप में होगा, कैसे होगा, मतलब पता नहीं। क्योंकि देखिए भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है ना, और अल्टीमेट रिजल्ट ही वही है। सबको मैंने बताया था ना, अंशी के पास जाना है, हम तो सिर्फ एक अंश मात्र हैं। तो जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, उसका नाम लेके जाएंगे तो वो भी खुश होंगे ना। तो प्रत्येक दिन चाहे कितना भी टाइम मिले, कितना भी समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट ध्यान ज़रूर करिए। और ध्यान करिए और जब भी आप बैठे हो ना, तो आप रिमाइंड करते रहिए भगवान जी को। तो इतनी शक्ति देता है ना, ज़िंदगी के सारे दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। वैसे हमारी जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ हैं, चाहे वर्किंग वूमेन है, उनके अंदर आप देखिए वो कितनी मल्टीटास्किंग होती हैं। कहाँ से आती है? उनको दुर्गा जी का आशीर्वाद है। कहाँ से उनमें इतनी शक्ति आती है कि वो घर भी मैनेज करती हैं, वो बाहर भी मैनेज करती हैं, हाउस वाइफ हैं। तो आप देखेंगे वो कभी नहीं बैठती, उनका कंटिन्यूअस काम चलता रहता है। तो ये सब शक्ति औरत को कहाँ से मिलती है? साक्षात हमारी जो माताएं हैं, हमारी दुर्गा माँ, जो भी जितनी भी हमारी माएँ हैं, वो सब औरतों को शक्ति देती हैं। कहते हैं ना कि कहाँ से तुम में इतनी शक्ति आई, सब ईश्वर की देन है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ भगवान को याद करिए, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आप इतने सुधर जाएंगे ना। अगर अभी नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू करिए। किसी चीज़ में कोई लेट नहीं होता। और आप इतने चेंज हो जाएंगे ना, आप इतने चेंज हो जाएंगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। और बाबा की एक चालीसा है, पता अगर हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता हो, विनय चालीसा। विनय का मतलब क्या होता है? विनती करना, किसी से अनुरोध करना, विनय करना। तो उसका जो दोहा है, मैं शुरू का आपको 1-2 लाइन सुनाती हूँ। अगर आप उस दोहे का पाठ रोज करेंगे ना, तो कभी भी आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएंगी, उनका आगमन होगा। और बाबा ने खुद लिखा है कि विनय चालीसा अगर, क्योंकि आपको भगवान से रोज अनुरोध करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ के आपको सुनाती हूँ। अगर आप उसका पाठ रोज करेंगे ना, तो बाबा तो प्रसन्न होंगे, साथ में लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होंगी। और बाबा ने लिखी ही इसीलिए थी, अनुरोध के लिए। तो सोचिए, अगर आप उनकी खुद की लिखी हुई चालीसा पढ़ेंगे, उसका नाम उन्होंने दिया था विनय चालीसा, क्योंकि वो विनय है, निवेदन है। तो मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिएगा, और हो सकेगा ना तो ये 4 लाइन रोज पढ़ लीजिएगा और आपका ही कल्याण होगा। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो आप पढ़ के देखिएगा। सिर्फ वैसे तो चालीसा बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जो शुरू का दोहा है ना, वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप अगर पूरी ना पढ़ पाएँ तो ये 4 लाइन का दोहा ज़रूर पढ़िएगा। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब विधि दीन। ये बहुत सुंदर उनका दोहा है। तो हो सके तो आप इन 4 लाइनों को
अपनी ज़िंदगी में रोज़ शामिल करिए। ये भगवान की आराधना है, ये भगवान से निवेदन है, तो हमें तो निवेदन ही करना है। तो हो सकेगा तो इसको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करिए। सिर्फ 4 लाइनें हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत मतलब आपको अंदर से एनर्जी देंगी और बाबा को तो खुश कर। अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं, संघर्ष से ही इंसान मजबूत होता है, जो हार नहीं मानता वो हमेशा जीतता है, कर्म ही पूजा है, फल की चिंता मत करना। ये 4 लाइनें गांठ बांध लीजिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत काम आती हैं। और हो सके तो कुछ 4-5 पॉजिटिव लाइन आप अगर टेबल पे बैठे हो, हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, या किचन में हो, तो ये 4 पॉजिटिव लाइन ना, कोई भी पॉजिटिव जो भी आपको लगता हो वो लिख करके ना सामने रखे रहिए, क्योंकि जब जब आप उसको देखेंगे ना, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। और हमें पता है कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हर समय सर पीट लेते हैं, अरे अब कुछ नहीं होगा, अब तो सब खत्म हो गया, सब खत्म। ऐसा नहीं है। इसीलिए आप 4-5 लाइनें जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे मोटिवेशन देती हैं, ये लाइनें लिख करके अपने घर में कहीं लगा लीजिए और प्रत्येक दिन उस लाइन को देखिए। आपको इतनी एनर्जी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। मैं सच कह रही हूँ, आजमा के देखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप निराश हो रहे हैं या घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, सबके घर में देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये गाड़ी का पहिया है जो घूमता रहता है। तो सुख और दुख जो है एक ही चक्र के, जो कहते हैं ना, आधे आधे भाग हैं। तो घूमेगा तो सोचिए दुख आएगा, फिर वो पहिया टर्न होगा, सुख आएगा। सुख है, दुख है, ये सब जिंदगी के मतलब जिंदगी के लिए दोनों ज़रूरी है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं है कि जो सुखी है वो सदैव सुखी है, जो दुखी है वो सदैव दुखी है। चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप दुखी हैं, आपके पास भी सुख आएगा, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है। और दुख है तो सुख आएगा, और सुख है तो सुख को बनाने के लिए भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुखी हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान का आपके ऊपर कृपा है, लेकिन उस कृपा को बनाए रखने के लिए भक्ति है। और भक्ति मत छोड़िएगा। दुखी हैं तो भी भक्ति मत छोड़िएगा, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और घूम करके आपके पास भी अच्छे दिन आपके आएंगे। अगर नहीं है तो ज़रूर आएंगे। बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िएगा, हताश मत होइएगा, क्योंकि आप एक बार हताश हो गए ना, आप हताश हो गए, आपने गिव अप कर दिया तो कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप आजकल के यंग लोगों को देखिए, जो भी अब आप मतलब मैं बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आप यंग एंटरप्रेन्योर को देखिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल अगर उन्होंने गिव अप मार दिया होता तो आज वो जहाँ है ना, वो शायद वहाँ नहीं होते। अंत तक लगे रहे और आखिर में उन्हें सफलता मिली, आपको भी मिलेगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा मोटिवेशनल करेगा और आप जोश से, हिम्मत से भरेंगे और कोई काम छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज के लिए विदा लेती हूँ। कल फिर एक बाबा की नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके साथ फिर आती हूँ। टिल देन, बाय बाय।